जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में एंजाइम टॉपिक्स लेकर के आए हुए हैं। टॉपिक एंजाइम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किस शब्द से लिया गया है, एंजाइम की खोज किसने की और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है। तो दोस्तों चले हम एंजाइम में कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम ग्रीक भाषा के शब्द है। जो एंजाइम है वो ग्रीक भाषा के इनजाइम इनजाइम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है इन का अर्थ होता है में, और जाइम का शब्द है ईस्ट, YEA ईस्ट, मतलब खमीर। मतलब एंजाइम शब्द जो है ग्रीक भाषा के इनजाइम शब्द से लिया गया है। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ के रूप में करें, इन का मतलब होता है मतलब में, और जाइम का मतलब ईस्ट मतलब खमीर, मतलब जो खमीर के अंदर हो, खमीर के भीतर हो, वो एंजाइम है। अर्थात ईस्ट के भीतर जो पदार्थ पाया जाता है एंजाइम, वो एंजाइम कहलाता है। और सर्वप्रथम एंजाइम का जो सर्वप्रथम समनर एक समनर नामक वैज्ञानिक थे 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी समनर वैज्ञानिक ने यूरिएस नामक एंजाइम को सफेद रवे के रूप में प्राप्त किया था। तो जो सर्वप्रथम एंजाइम प्राप्त हुई थी वो सफेद रवे के रूप में समनर ने इसको प्राप्त किया था। लेकिन इसका जो एंजाइम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ का जो इसका प्रयोग है, एंजाइम शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ्रेडरिक विल्हेम कूहन ने किया था। तो इसकी खोज हुई थी, जो सफेद रवे के रूप में पहली बार जो एंजाइम पाया गया था, यूरिएसिल नामक एंजाइम पाया गया था। इसको जो समनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। लेकिन जो एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिसने किया था वो फ्रेडरिक विल्हेम कूहन ने किया था। तो ये हमारा एंजाइम की थोड़ी सी हम चर्चा किए कि एंजाइम क्या होता है। और इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो एंजाइम प्रोटीन संरचना, ध्यान दीजिए, एंजाइम प्रोटीन संरचना रखने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे मैं कहूं कि एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम प्रोटीन संरचना रखने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब जीवधारियों के अंदर जो भी रासायनिक क्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं उसको बताऊं, इसका अर्थ के रूप में अगर मैं बताऊं, तो एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन लाए बिना उसके अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम किसी भी रासायनिक क्रिया में उसमें परिवर्तन लाए बिना उसके जो क्रिया दर होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। अर्थात इसको दूसरे शब्द में समझ सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए सपोर्टेड कुछ समय में, कुछ घंटे में होने वाली है, तो अगर उसमें एंजाइम है तो उस समय से पहले कर देगी, उसकी क्रिया दर को बढ़ा देती है। ये एंजाइम की परिभाषा हो गई। अब मैं अगर बात करूं एंजाइम की क्लासिफिकेशन की, अगर मैं बात करूं इसके एंजाइम के, मैं अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो IUP
IUB। IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से एंजाइम 6 प्रकार की होती है। तो अभी हम इस पे चर्चा करें कि एंजाइम 6 प्रकार की होती है, तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसका हम अभी डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो एंजाइम के प्रकार का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में अगर हम देखें तो हमने बताया कि IUB द्वारा जो ये 6 प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें क्या है आपका ऑक्सीडोरेडक्टेज। ऑक्सीडोरेडक्टेज मतलब इसमें देखिए 2 नाम आ रहा है। ऑक्सीडोरेडक्टेज मतलब कि क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों हो रहा है यहाँ पे। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ये एंजाइम्स जो होते हैं कि ऐसे क्रिया करते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की क्रिया होती है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होती है। आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या तो हाइड्रोजन निकलता है, और रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या तो ऑक्सीजन निकलता है, और उसकी उल्टी क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की क्रिया करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया करता है। देखिए इसमें क्या हो कि अगर मैं AH2 मान लीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल AH2 है, उससे 20 से अगर हम क्रिया कराते हैं तो ये क्या कर देता है कि ये जो H2 है देखिए निकल जा रहा है, A अकेला बड़ा BH2 इसके साथ जुड़ गया, तो देखिए यहाँ पे निकला वहां पे जुड़ा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की क्रिया होती है इसमें। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडोरेडक्शन की जो एंजाइम की एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजेनेजेस, ये सब जो है कि हमारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। और मैं दूसरी बात करूं, क्योंकि मैं बताया था 6 प्रकार के होते, तो पहला मेरा हो गया। अगर मैं दूसरा बात करूं ट्रांसफेरेज, इसका नाम ही ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज नाम से ही महसूस हो रहा है, ट्रांसफेरेज मतलब ट्रांसफर करना। ये क्या करता है कि ये क्या करता है, ये एंजाइम किसी भी क्रिया में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर देता है। नाम से ही जग जाहिर है, ट्रांसफरेंस मतलब कि ये क्या करता है कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो AY अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल है, AY अगर है, उससे हम B से क्रिया कराते हैं तो क्या करता है, यहाँ पे A अलग हो जाएगा और BY क्या होगा, यहाँ पे BY ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये इस तरह से क्या क्या इसको मतलब इस Y को क्या कर दिया, वो ट्रांसफर कर दिया A से B के स्थान पे। तो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, काइनेजेस और ट्रांसमिनेजेस, ये सब क्या होगा इसके एग्जाम्पल होते हैं। और मैं तीसरे अगर एंजाइम की बात करूं तो हाइड्रोलेज। अब देखिए हाइड्रोलेज से नाम ही से मतलब है क्या है, हाइड्रो मतलब क्या होता है पानी, लेज मतलब टूटना, पानी टूटना, हाइड्रोलेज। ठीक है, ये हम क्या करें कि यह एंजाइम हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है जब उसमें पानी को जोड़ा जाता है। जब किसी अभिक्रिया में अगर मैं पानी सम्मिलित कर देता हूं तो उसका क्या हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं AB मेरा है, AB के साथ अगर मैं H2 करूं, ये क्या हाइड्रोलिसिस में मतलब पानी उपस्थित होगा तभी ये टूटेगा, पानी टूट रहा है। देखिए AB और यहाँ पे H2O मैं जब इसमें जोड़ा तो क्या क्या ये H2O का क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया, H अलग निकल गया, OH अलग हो गया। तो यहाँ पे H क्या होता है, तोड़ करके A के साथ जुड़ गया, AH हो गया, और B के साथ क्या OH हो गया। ये पानी को क्या कर दिया, तोड़ करके हाइड्रोलिसिस कर दिया उसका, और तोड़ करके क्या बना लिया, AH और BOH बना लिया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो लाइपेज यूरिएस, ये एग्जाम्पल है एंजाइम के, लाइपेज और यूरिएस। चौथा हमारा लाइजेज। ये लाइजेज जो होता है इसका मतलब होता है तोड़ना, लाइजेज का मतलब ही होता है तोड़ना। तो देखिए
हमने भी इसके पहले हाइड्रोलिसिस जो मैं आपको बताया था उसका भी मतलब तोड़ना था और लाइसिस का भी मतलब तोड़ना है। बस अंतर यही है कि उसमें पानी इन्वॉल्व था, यहाँ पे ये पानी इन्वॉल्व नहीं है, अन मैटर से टूट जाता है। तो ये एंजाइम किसी दूसरी प्रक्रिया के द्वारा, मतलब इसमें पानी नहीं है, किसी दूसरी प्रक्रिया के द्वारा किसी यौगिक के बंध को तोड़ देता है। जैसे मैं आपको बताया कि ए बी से अगर मैं ए एक्स वाई का मैं क्रिया करा रहा हूँ तो जिसके इन दोनों आपस में देखिए टूट जा रहे हैं, ए एक्स हो गया और यहाँ पे बी वाई हो गया। वहाँ पे हाइड्रोलिसिस में भी वही था, बट वहाँ पे पानी अनिवार्य था, यहाँ पे पानी नहीं है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं अगर इसके, तो क्या एल्डोज और फ्यूमेनरेज, ये इसके जो है आपको एग्जाम्पल हो गए। और मैं पांचवा, अगर मैं पांचवे की बात करूं, आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब होता कॉपी, टू कॉपी। आइसोमरेज मतलब उसके जैसा। तो आइसोमरेज में क्या होता है कि यह एंजाइम किसी भी यौगिक का क्रियात्मक समूह को बदल देता है। अगर किसी यौगिक में क्रियात्मक जो समूह है ये क्या करता है, बदल देता है। जिससे मैं अगर छोटी एग्जांपल की बात करूं तो देखिए C6H12O6, ये दोनों क्या है, ये ग्लूकोज के भी हैं और ये क्या है, फ्रक्टोज के भी हैं। मतलब टू कॉपी है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, लेकिन इसकी जो क्रियात्मक समूह होती है, क्या होती है, क्रियात्मक समूह चेंज होती है। एक में क्या होता है आपका क्रियात्मक समूह जो है चेंज हो जाती है। अब क्रियात्मक समूह देखिए, अगर मैं चेंज की बात करूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं बना रहा हूं आपका जैसे CHO एल्डिहाइड ग्रुप में अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 CH2OH है, तो देखिए जो क्या होता है कि ये आपका जो भी एक क्रियात्मक समूह है आपका ये जो आपका क्रियात्मक समूह है एल्डो ग्रुप का जो है वो कीटो ग्रुप में चेंज कर देता है। क्या करता है, कीटो ग्रुप में ये चेंज कर देता है। तो कीटो ग्रुप अगर चेंज करेगा तो ये हो जाएगा CH2OH, ये कीटो ग्रुप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार से तो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आइसोमरेज है, ये आइसोमरेज C6 हमने आपको बताया था C6H12O6 ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है। ये क्या आइसोमरेज जो एंजाइम है आपका, आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं क्या इसके क्रियात्मक समूह को चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CHO की जगह कीटो कर देता है, फ्रक्टोज हो जाएगा। और कीटो की जगह पे अगर एल्डिहाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा। तो सूत्र वही है C6H12, तो मतलब काफी आइसोमरेज ये करता है। तो इसमें क्या है, अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या होगा, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है क्या है, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। और मैं लास्ट की अगर मैं बात करूं लाइजेज, तो लाइजेज अगर मैं लाइजेज एंजाइम की बात करूं, छठवें लास्ट की मैं बात करूं, लाइजेज का मतलब होता है जोड़ना। ये जोड़ता है, ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे दो मॉलिक्यूल, ये एंजाइम दो अलग अलग मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है उसको क्या करता है, जोड़ता है। जैसे ए और बी जब आपस में क्रिया करें तो ए बी का निर्माण किया। तो लाइजेज एंजाइम्स जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल में ग्लूटामिन सिंथेस ये एंजाइम का नाम है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।